नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं गांव शहरों की 100 खबरों को। बिहार में मौसम विभाग ने 72 घंटे के लिए जारी किया अलर्ट। सभी जिलों में आंधी ठनका के साथ भारी बारिश की चेतावनी। शिवहर में बागमती नदी उफान पर, बेलवा के पास कच्ची सड़क पर बह रहा पानी, आवागमन बाधित। सीतामढ़ी और शिवहर जिले में संभावित बाढ़ को लेकर अब लोगों में दहशत। नेपाल के जलग्रहण इलाके में हो रही भारी बारिश की वजह से बागमती और अधवारा समूह की नदियां उफान पर। अररिया के सिकटी में घोड़ा चौक के पास नूना नदी उफान पर, सिंघिया जाने वाली सड़क ध्वस्त। किशनगंज के ठाकुरगंज इलाके में बाढ़ की स्थिति गंभीर, कई गांवों में हो रहा भीषण कटाव। किशनगंज के ठाकुरगंज इलाके में तेजी से हो रहा कटाव, खुद घर तोड़ने को ग्रामीण हुए मजबूर। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में महानंदा, कनकई और परमान नदी उफान पर, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। सीतामढ़ी में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण जिले के सभी नदियां उफान पर, परिहार प्रखंड में 6 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि, दियारा के कई गांवों में घुसने लगा है नदी का पानी। नेपाल के तराई में बारिश रुकने के बाद थोड़ी राहत, फिलहाल वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़ा जा रहा 2,30,000 क्यूसेक पानी। बगहा में मसान नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि, कई गांवों में घुसने लगा है बाढ़ का पानी। बगहा के दियारा इलाके में घुसा गंडक का पानी, प्रशासन ने ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की। मधुबनी में हो रही बारिश के बाद कमला नदी का बढ़ा जलस्तर, बांध पर बढ़ने लगा है दबाव। बारिश के बाद पाटलिपुत्र इलाके में जल जमाव से लोग परेशान, नगर निगम ने जल जमाव नहीं होने का किया है दावा। पटना में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जल जमाव, जिन इलाकों में नाले के काम अधूरे रह गए वहां हो गए हैं खतरनाक। छपरा में पहली बारिश में ही नगर निगम की खुल गई पोल, मोना चौक का इलाका बन गया झील। छपरा में हो रही झमाझम बारिश, जंक्शन पर स्थिति हो गई नारकीय, यात्रियों को हो रही काफी परेशानी। छपरा में बेटे की मौत के बाद ससुर ने बहू की कराई शादी, खुद किया बहू का कन्यादान। हाजीपुर के वाजिदपुर में अपराधियों ने बुजुर्ग को मारी गोली, घायल को पीएमसीएच में कराया गया भर्ती। गोपालगंज की कटैया में बारिश के दौरान ठनका गिरने से शिव मंदिर का गुंबद क्षतिग्रस्त, हादसे में मंदिर में पूजा कर रहे पुजारी और श्रद्धालु पूरी तरह से सुरक्षित। रोहतास के डेहरी में सोन नदी पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेल ब्रिज पर पिछले दिनों पहली बार एक 7-5 मालगाड़ी का हुआ परिचालन, एरियल वीडियो हो रहा वायरल। पटना के हथुआ मार्केट में लगी भीषण आग, चारों तरफ मची अफरा तफरी, मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। पटना के हथुआ मार्केट में ठनका गिरने से लगी आग, बाइक में आग लगने के बाद भीषण हुआ आग। पटना के हथुआ मार्केट में भीषण आग लगने से 15 से अधिक दुकानें जली, लाखों का हुआ नुकसान। पटना के हथुआ मार्केट में आग बुझाने के लिए 16 गाड़ियां थी मौजूद, कई जगहों से मंगाई गई दमकल की गाड़ियां। पटना के हथुआ मार्केट पहुंचे अग्निशमन विभाग के डीआईजी राजीव रंजन, खुद पूरे मामले की कर रहे थे मॉनिटरिंग। श्रावणी मेला को लेकर देवघर पुलिस ने तैयारी की शुरू, कांवरिया पथ में बनेगा 21 अस्थायी ओपी। देवघर श्रावणी मेले के सूचना केंद्र को लेकर हो रही बहाली, 1 महीने की नौकरी के लिए छात्र कर रहे आवेदन। देवघर में श्रावणी मेले से पहले जारी है नकली का कारोबार, बस स्टैंड से 110 पैकेट नकली खोआ जब्त, पेड़े के महाप्रसाद के रूप में खपाने की थी तैयारी। गया के अमरबीघा में मणि कुमार को नहीं मिला सरकारी मुआवजा, सरकार ने किया है जमीन अधिग्रहित। मणि कुमार के डीएलओ ऑफिस पर मुआवजा नहीं देने का लगाया गया आरोप, गया डीएम ने लगाई गुहार। शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई। गया के सफीगंज के पास ट्रेन के ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, ट्रैक पर फंस गई थी मैजिक वाहन। बांका पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षु सिपाहियों का हुआ पासिंग परेड, कई अधिकारी रहे मौजूद। गोपालगंज में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव, सीओ के गार्ड, राजस्व कर्मचारी समेत 5 लोग हुए जख्मी। मुंगेर के महमदपुर गांव असामाजिक तत्वों में तालाब में मिलाया जहर, 2 से 3 लाख की मछलियां मर गई।
शेखपुरा के केवटी में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान मैजिक वाहन से शराब किया बरामद। इसी बीच तस्कर हुआ फरार। नवादा के सीहीन में यात्रियों से भरी बस खेत में पलटी। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। कन्हैया की हत्या के विरोध में समस्तीपुर में विरोध प्रदर्शन। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के सीएम का फूंका पुतला। अरवल के किंजर बाजार में निकाला गया कैंडल मार्च। कन्हैया की हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के विरोध में जहानाबाद में भी आक्रोश मार्च। आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग। नवादा के मंडो गांव में ठनका गिरने से महिला की मौत। बारिश के दौरान गिरा ठनका। नालंदा के बिहार शरीफ में आपदा प्रबंधन की तरफ से कराया गया मॉक ड्रिल। कई अधिकारी भी रहे मौजूद। खगड़िया के गोगरी में बारिश के कारण गिरा पेड़। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। धनबाद के सिंदरी में पिकअप वैन पलटी। 12 से अधिक लोग घटना में हुए जख्मी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत कई नेता दीमापुर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बिहार में ओबीसी को बड़ा झटका। अख्तरुल इमान को छोड़ एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में हुए शामिल। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिले 4 विधायक। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर हुई मुलाकात। एआईएमआईएम विधायक के आरजेडी में शामिल होने पर बोले अख्तरुल इमान। कहा बड़ा धोखा हुआ है। सीमांचल के लोगों के साथ आरजेडी को धूल चटाने की कही बात। एआईएमआईएम विधायक के आरजेडी में शामिल होने पर पूर्व विधायक नीरज यादव का बड़ा बयान। कहा जन दबाव में लिया गया फैसला। एआईएमआईएम विधायक के आरजेडी में शामिल होने पर बीजेपी प्रवक्ता का बयान। कहा 4 विधायक पूर्व में भी राजद के नेता थे। एनडीए सरकार पर इसका कोई असर नहीं। सिंगापुर में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2022 में शामिल हुए डॉक्टर संजय जायसवाल। कहा पीएम नरेंद्र मोदी के जुनून से भारत ने कोरोना से जीती जंग। औरंगाबाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल डायरेक्टर संजीव दयाल का बड़ा बयान। कहा डिजिटल बैंकिंग ग्राहकों की पहचान। सिरसा में सीपीआईएम के नेता ने निकाला आक्रोश मार्च। समाहरणालय का किया घेराव। बेरोजगारी को लेकर सरकार पर साधा निशाना। मुंगेर में बिजली कटने के बाद मोबाइल की रोशनी में परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। स्नातक पार्ट 1 की चल रही थी परीक्षा। छात्रों ने सोशल मीडिया पर वीडियो किया वायरल। पटना के गंगा पथ पर चाट वाले और गोलगप्पे वालों की सजी दुकान। खूबसूरत शाम को यादगार बना रहे पर्यटक। राजधानी निवासी को लुभा रहा पटना का मरीन ड्राइव। पटना का गंगा पथ बना रोजी रोटी का जरिया। दीघा का गुड्डू घोड़सवारी से कमा रखकर 500 रुपए प्रतिदिन। पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। पटना के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या। कंकड़बाग हनुमान नगर समेत आसपास के कई इलाकों में जल जमाव। पटना में बारिश ने नगर निगम की तमाम दावों की खोली पोल। एनएमसीएच में जल जमाव से मरीज परेशान। पटना के अशोक राजपथ इलाके में जल जमाव। गड्ढे में पानी भर जाने के कारण कई गाड़ियां सड़क पर फंसी। राजधानी पटना में गड्ढे में फंसी सीनियर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट की गाड़ी। एसएसपी ऑफिस के कैंपस के पास की घटना। जेसीबी से गाड़ी को निकाला गया बाहर। लगातार बारिश से बिहार विधानसभा परिसर में भी जल जमाव की स्थिति। मानसून सत्र को लेकर जल निकासी में लगा नगर निगम। बारिश के बाद नवादा ककोलत जलप्रपात में अचानक हुई वृद्धि। आनन फानन में पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। पर्यटकों के जलप्रपात जाने पर लगी रोक। नेपाल में लगातार बारिश से कोसी बराज के खोले गए 25 फाटक। तटबंध के अंदर बसे लोगों की बढ़ी मुश्किलें। बराज से आज छोड़े गए 1,81,000 क्यूसेक पानी। नेपाल में बारिश के बाद वाल्मीकिनगर में खास असर। गंडक बैराज से छोड़ा गया 2,67,000 क्यूसेक पानी। नेपाल और अररिया में बीते 24 घंटे में लगातार हो रही बारिश। बकरा नूना समेत कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। किशनगंज डेढ़ागाछ में कई छोटी और बड़ी नदियां उफान पर। निचले इलाकों में ग्रामीण खाली करने लगे अपने घर। मुजफ्फरपुर में बाढ़ को लेकर तटबंधों की मरम्मती का काम जारी। सैंडबैग और नेट लगाकर बांध को किया जा रहा मजबूत। मीरापुर के डुमरिया घाट पर युद्धस्तर पर काम जारी। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि। बांध की सुरक्षा पर मंडराने लगा खतरा। बारिश के बाद खगड़िया समाहरणालय परिसर का मुख्य गेट झील में तब्दील। पानी के बीच आवागमन को मजबूर लोग।
अररिया में पिछले 36 घंटे की बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। फारबिसगंज के सदर रोड का शहर झील में तब्दील। शेखपुरा में लगातार हो रही बारिश से नगर परिषद की स्वच्छता अभियान की खुली पोल। प्रखंड कार्यालय में घुसा बरसात का पानी। अब तक पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। बगहा में लगातार हो रही बारिश से घरों में घुसा पानी। लवकुश घाट के पास लोगों की बढ़ी परेशानी। हर 8 से 10 मिनट पर हो रही रिमझिम बारिश। समस्तीपुर में भी रिमझिम बारिश के बाद नगर निगम की खुली पोल। काशीपुर के इंटर रोड और पटेल मैदान के पीछे जल जमाव की स्थिति। आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी। हाजीपुर सदर अस्पताल में घुसा बारिश का पानी। अस्पताल के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर पानी ही पानी। बाढ़ के सकसोहरा बाजार में बारिश के बाद जल जमाव। सब्जी और फल विक्रेताओं को परेशानी। शिवहर में पिछले 18 घंटे से लगातार हो रही बारिश। जल जमाव को लेकर नगर पंचायत की खुली पोल। अररिया के फारबिसगंज में भी हुई जोरदार बारिश। लगातार बारिश होने से नदियों का बढ़ा जलस्तर। पटना से सटे इलाकों में बारिश से किसानों के खिले चेहरे। मसौढ़ी में बड़े पैमाने पर रोपनी का काम शुरू। बाढ़ और बारिश को लेकर पटना में आपदा अलर्ट पर आपदा विभाग का कंट्रोल रूम। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम भी ड्यूटी पर लगाई गई। सभी जिलों पर टीम रख रही विशेष नजर। जमुई के सिकंदरा में 250 साल पुराना पीपल का पेड़ घरों पर गिरा। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पेड़ के नीचे 5 से ज्यादा घर हुए क्षतिग्रस्त। 2 साल बाद आज से शुरू कड़ी सुरक्षा के बीच तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था बालटाल और चंदनबाड़ी से रवाना। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश। सड़कें हुई जलमग्न। एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से लौट रहे तीर्थ यात्रियों की कार पर गिरा पत्थर। एक की मौत, 2 जख्मी। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। असम में बाढ़ में डूब गया अस्पताल। कैंसर सड़क पर ही चढ़ा रहे मरीजों को कीमो। रुद्रप्रयाग में मानसून की पहली बारिश में भयावह होने लगे हालात। केदारनाथ पैदल मार्ग पर जगह जगह भरा पानी। महाराष्ट्र में सियासी संकट। उद्धव के इस्तीफे के बाद बीजेपी सरकार बनाने में जुटे। उदयपुर हत्याकांड पर बोले सचिन पायलट। आरोपियों को ऐसी सजा मिले जो पूरे देश के लिए हो मिसाल। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया ट्वीट। नाटो में शामिल होने पर जो बाइडेन ने फिनलैंड और स्वीडन को दी बधाई। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त को होगा मतदान। नतीजे भी उसी दिन। चुनाव आयोग ने की घोषणा। हैदराबाद में सिर से जुड़ी हुई 2 दिव्यांग बहनें इंटरमीडिएट की परीक्षा में फर्स्ट। वीणा वाणी ने कहा बनना है चार्टर्ड अकाउंटेंट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र का करेंगे दौरा। आज से 3 दिन के दौरे पर जाएंगे वायनाड। पीएम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। पीएमओ ने दी जानकारी। कोविड पॉजिटिव होने के कारण रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे बर्मिंघम टेस्ट। जसप्रीत बुमराह पहली बार करेंगे कप्तानी। 36 साल बाद तेज गेंदबाज को कप्तानी। नोएडा में अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरफ्तार। 425 किलो गांजा जब्त। ओडिशा से तस्करी कर लाया जा रहा था 42 लाख का गांजा।